हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे। जो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। दोस्तों, आज के क्लास आप लोगों को बताने वाला हूँ सोशल साइंस हिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 का दोस्तों नाम है व्यापार एवं भूमंडलीकरण। व्यापार एवं भूमंडलीकरण का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज के क्लास में बताने वाला हूँ दोस्तों। तो इस क्लास को आप लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। शुरू करने से पहले दोस्तों, हमारे चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास ज़रूर से शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। और सबसे पहले जानेंगे दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्न जानेंगे दोस्तों। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में सबसे पहले क्वेश्चन लिखा है तो औद्योगिक क्रांति क्या है। औद्योगिक क्रांति क्या है। और उत्तर लिखा है तो जब वस्तु का उत्पादन घरेलू व कुटीर उद्योग के स्थान पर मशीनों के द्वारा होने लगा तो उसे औद्योगिक क्रांति की संज्ञा दी गई। जब कुटीर उद्योग और घरेलू उद्योग की जगह पर जो वस्तुओं को उत्पादन मशीन करने लगे तो तब उसी को संज्ञा क्या दी जाती है, औद्योगिक क्रांति की संज्ञा दी जाती है। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो हुई थी, आपको पूछ देगा, बताएंगे इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है। उसके बाद लिखा है विश्व बाजार क्या है। विश्व बाजार किसे कहते हैं। उत्तर लिखा उस तरह के बाजारों को हम विश्व बाजार कहेंगे जहां विश्व के सभी देशों की वस्तु आम लोगों को खरीदने के लिए उपलब्ध हो। जैसे भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई। ये विश्व बाजार की उदाहरण कौन है। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई उदाहरण है विश्व बाजार की, जहां आम आदमी को हर एक वस्तु खरीदने की सुविधा होती है। ठीक है, उसी को विश्व बाजार आप कहेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो भूमंडलीकरण किसे कहते हैं। भूमंडलीकरण किसे कहते हैं। तो जो चैप्टर आपको पढ़ रहा है तो भूमंडलीकरण किसे कहते हैं कि जीवन के सभी क्षेत्रों का एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप जिसमें दुनिया के सभी भागों को आपस में जोड़ दिया जाता है। संपूर्ण विश्व एक बड़े गांव के रूप में परिवर्तन हो गया। ये इसे क्या कहेंगे, भूमंडलीकरण कहेंगे। जीवन के सभी क्षेत्रों को एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप जिसमें दुनिया के सभी वर्गों को आपस में जोड़ दिया जाता है, उसी को भूमंडलीकरण आप कहते हैं। ठीक है। चलिए उसके बाद क्या लिखा है देख लेते हैं। लिखा है आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं। आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं। उत्तर लिखा है दोस्तों आपका, देख लीजिए। अर्थतंत्र में होने वाली ऐसी स्थिति जब उसके तीनों आधार कृषि, उद्योग और वाणिज्य व्यापार का विकास अवरुद्ध हो जाए। दोनों क्या, तीनों आधार कृषि, उद्योग और वाणिज्य व्यापार का विकास अवरुद्ध हो जाए, रुक जाए, तो लाखों लोग बेरोजगार हो जाए, बैंकों और कंपनियों का दिवाला निकल जाए तथा वस्तु और मुद्रा दोनों की बाजार में कोई कीमत ना रहे, तब उसको आप कहेंगे आर्थिक संकट। इसी तरह के कार्यों को, इस तरह के घटनाओं को, जितने भी ये संकट आते इसी को आप आर्थिक संकट के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है। बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है, देखिए उत्तर लिखा है कई देशों में एक ही साथ व्यापार और व्यवसाय करने वाले कंपनी को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। कई देशों में एक ही साथ व्यापार और व्यवसाय जो करता है जो कंपनी, उसी को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। 1920 के बाद से इस तरह की कंपनी का उत्कर्ष हुआ जो द्वितीय महायुद्ध के बाद काफ़ी बढ़ा है। जो 1920 से ये प्रारंभ हुआ ये ऐसी कंपनी, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद काफ़ी विकसित ये हो गया। कौन, बहुराष्ट्रीय कंपनी। ठीक है। चलिए उसके बाद क्या लिखा है, बेटक्स वुड सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए उत्तर लिखा है इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य विश्व बैंक के द्वारा विकसित देशों को पुनः निर्माण के लिए कर्ज के रूप में पूंजी उपलब्ध कराना था। ठीक है, इस सम्मेलन के लिए। चलिए इस सम्मेलन कब हुआ दोस्तों, आप कमेंट में जरूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद जान लेते हैं तो लघु उत्तरीय प्रश्न, वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न था जो 2 नंबर में पूछता है। ये आपको भी 2 नंबर या 5 नंबर में पूछ देता है। देख लीजिए, विश्व व्यापार के स्वरूप को समझाइए। विश्व व्यापार के स्वरूप को कह रहा है समझाने के लिए। उत्तर लिखा है दोस्तों आपका, औद्योगिक क्रांति के फैलाव के साथ साथ
बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी होता गया। यूरोपीय देशों के उद्योगपतियों ने औद्योगिक क्रांति से प्राप्त भारी लाभ को अपने शासित क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र जैसे रेल, खदान, चाय बागान, रबर, कपास आदि के उत्पादन में बड़ी मात्रा में पूंजी निवेश किया। इस प्रकार नई प्रक्रियाओं ने यूरोपीय केंद्रित एक विश्वव्यापी अर्थतंत्र को जन्म दिया। अर्थतंत्र को क्या किया? जन्म दिया। इसी अर्थतंत्र को हम विश्व बाजार की संज्ञा देते हैं। और इसी अर्थतंत्र को, जितने भी हुआ अर्थतंत्र, इसी को हम क्या कहते हैं? विश्व बाजार कहते हैं। ठीक है, देखिए उसके बाद लिखा है 1929 ईस्वी के आर्थिक संकट के कारणों को संक्षिप्त में कह रहा है स्पष्ट करने के लिए। देख लीजिए उत्तर लिखा है दोस्तों, 1929 के आर्थिक संकट का बुनियादी कारण स्वयं इस अर्थव्यवस्था के स्वरूप समन्वित था। प्रथम विश्व युद्ध के 4 वर्षों में यूरोप को छोड़कर बाजार सहित अर्थव्यवस्था विस्तार होता चला गया। इसके मुनाफे बढ़ते चले गए और इसके मुनाफे क्या हुआ? बढ़ते चले गए। दूसरी ओर अधिकांश लोग गरीबी और अभाव में पिसते रहे। कृषि में भी अति उत्पादन की समस्या बनी रही और ये कृषि उत्पादन में भी अधिक समस्या बनी रही। अति उत्पादन के कारण कीमतें काफ़ी घट गई और अधिक उत्पादन होने लगा, जिससे कीमत क्या हुआ? घट गई, जिससे किसानों की आय घट गई। दूसरी ओर अमेरिका द्वारा यूरोपीय देशों को दिए गए ऋण की वापसी की मांग ने आर्थिक संकट को गहरा कर दिया। ठीक है, चलिए देखिए उसके बाद लिखा औद्योगिक क्रांति ने किस प्रकार विश्व व्यापार के स्वरूप को विस्तृत किया था। देख लीजिए उत्तर लिखा है दोस्तों, औद्योगिक क्रांति ने बाजार को तमाम आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बना दिया। इसके साथ जैसे औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ, बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी होता चला गया और 20वीं शताब्दी के पहले तक तो इसके सभी महादेशों में अपनी उपस्थिति कायम कर ली। उत्पादन के बढ़ते कारण के हिसाब से कच्चे माल की आवश्यकता हुई और तब इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका, एशिया, महाभारत और अफ्रीका की ओर अपना ध्यान खींचा। वहां से उसे पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल और बनाया एक बाजार भी मिला। मैनचेस्टर, लिवरपूल, लंदन इत्यादि बड़े बड़े नगरों का उदय इसी का परिणाम था। विश्व बाजार के इस स्वरूप का आधार कपड़ा उद्योग था और ये विश्व व्यापार जो खुला और सब जाना, तो ये सबसे प्रमुख जो था दोस्तों इसमें कपड़ा उद्योग था। ठीक है, चलिए उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो सारे क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे ताकि कॉपी उतार के आप सही से नोट बना पाए। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए उसके बाद लिखा है 1950 के बाद विश्व अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए किए जाने वाले प्रयास पर प्रकाश डाले। देख लीजिए उत्तर लिखा है, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद उससे उत्पन्न समस्या को हल करने तथा व्यापक तबाही से निपटने के लिए पुनर्निर्माण का कायम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभ हुआ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर प्रारंभ हुआ कि फिर से द्वितीय विश्व युद्ध ना हो, कोई युद्ध ना हो और इससे निपटारा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभ ये बात हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपना यह सारा कार्य अपने विभिन्न अनुषंगी संस्थानों के माध्यम से करना प्रारंभ किया। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहयोग और स्थिरता के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व विश्व बैंकों की स्थापना की। इन संस्थानों पर संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभाव कायम था और इस कार्य पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का जो कार्य था वो क्या था? ये प्रभावकारी था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उसके बाद लिखा है भूमंडलीकरण के भारत पर प्रभाव को स्पष्ट करिए। भूमंडलीकरण भारत पर जो भूमंडलीकरण का प्रभाव पड़ा उसको कह रहा है वर्णन करने के लिए। देखिए उत्तर लिखा है, भूमंडलीकरण के भारत पर व्यापक प्रभाव पड़ा। 1951 ईस्वी की आर्थिक नीति की घोषणा के बाद भारत में पूंजी निवेश और व्यापार में काफ़ी इजाफा हुआ। पूंजी निवेश के कारण देश में आर्थिक विकास की गति तीव्र हुई। भूमंडलीकरण के कारण देश में सेवा क्षेत्र का काफ़ी गति से विस्तार हुआ और भूमंडलीकरण के कारण देश में क्या हुआ? सेवा क्षेत्र काफ़ी गति से क्या हुआ? विस्तार हुआ, जिससे जीवनी
जन के कई नए क्षेत्र खुले। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत बैंकिंग, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है? बैंकिंग, बीमा, संचार, व्यापार आदि क्षेत्रों में भारत आज विश्व का अग्रणी देश है। आज भारतीय कंपनी विश्व उत्तर स्तर पर अपना दबदबा कायम कर रही है, इसी भूमंडलीकरण के कारण ही। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है विश्व बाजार के लाभ एवं हानि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। संक्षिप्त क्या टिप्पणी लिखे? उत्तर लिखा है दोस्तों, विश्व बाजार ने व्यापार और उद्योग को तीव्र गति से बढ़ाया। तीव्र गति से क्या हुआ? बढ़ाया। उपनिवेशिक देश में रेल मार्ग, सड़क और बंदरगाह, खनन, बागवानी जैसे संचारात्मक क्षेत्र का विकास हुआ। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। कृषि क्षेत्र के उत्पादन में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। विश्व बाजार ने नवीन तकनीक को जन्म दिया और विश्व बाजार ने नवीन तकनीक को नया तकनीक को जन्म दिया। इन तकनीकों में रेलवे, वाष्प इंजन, भाप का जहाज और टेलीग्राफ आदि महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। उसके बाद देख लीजिए विश्व बाजार के कारण एशिया और अफ्रीका जैसे उपनिवेशों की अपनी आत्मनिर्भरता वाली अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई। इन देशों में विश्व बाजार ने विषमता, भूखमरी और गरीबी जैसे मानवीय संकट को जन्म दे दिया। कहाँ संकट आई और आत्मनिर्भर जो था उससे क्या उसका नष्ट हो गया, भारत और एशिया और अफ्रीका का। ठीक है, आपको पूछ सकता है तो आप ये जवाब देंगे। चलिए बढ़ते आगे। उसके बाद लिखा है भूमंडलीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनी के योगदान भूमिका को स्पष्ट करें। बहुमंडलीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनी के क्या योगदान था, क्या भूमिका था, ये कह रहा है आपको बताने के लिए। उत्तर लिखा है दोस्तों आपका, भूमंडलीकरण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और वैज्ञानिक तथा संस्कृति जीवन के विश्वव्यापी संयोजन की एक प्रक्रिया है जो विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक स्तर पर एकीकृत करने का सफल प्रयास करती है। भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनी का महत्वपूर्ण योगदान है। भूमंडलीकरण के प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनी का क्या महत्वपूर्ण योगदान है। बहुराष्ट्रीय कंपनी ने व्यापार, निवेश व तकनीक प्रभाव द्वारा विश्व के कोने कोने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन कंपनियों के माध्यम से लोगों की जीविकापार्जन के कई नवीन अवसर प्राप्त हुए। ठीक है, चलिए इसको समझे होंगे दोस्तों। सारे क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन होगा समाप्त दोस्तों। 1 से लेकर आप 6 तक लघु उत्तरीय प्रश्न किए और लंबा वाला क्वेश्चन 1 से लेकर 7 तक किए। मैं आशा करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आप समझेंगे दोस्तों। अगर नहीं समझे तो सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी उतार कर नोट बना कर सही से लिखने की कोशिश कीजिए और याद करने का प्रयास कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। अभी तक हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो आपके लिए थोड़ा भी यूजफुल बना हो तो वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।